नमस्कार, लाइव एल1 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। पहले शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। रांची में पहली बार बनेगी 10 लेन की सड़क, 301 करोड़ रुपए होगी कुल लागत। यह सड़क धुरवा के विवेकानंद स्कूल से नयास राय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इस सड़क के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है और DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तकनीकी मंजूरी भी मिल गई है। यह सड़क आधुनिक तकनीक से बनाई जाएगी। 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए लोहरदगा जिला का 3 पहलवानों का झारखंड टीम में चयन हुआ है। दिनांक 9/2/2025 से 13/2/2025 तक हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित 8वीं राष्ट्रपति खेल में भाग लेने के लिए झारखंड कुश्ती टीम में लोहरदगा जिला का 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हुसैन अंसारी, निरंजन लकड़ा और अमित कुमार गोप का सिलेक्शन हुआ है। यह तीनों खिलाड़ी लोहरदगा जिला का रहने वाला है। लोहरदगा जिला कुश्ती संघ के सचिव अजित भगत ने कहा कि नेशनल गेम जैसे टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने की आवश्यकता है। लोहरदगा से 3 खिलाड़ी का सिलेक्शन होना हमारे और हमारे लोहरदगा जिला वासियों के लिए गौरव की बात है। डीजे के विरुद्ध की कार्रवाई। रातू क्षेत्र के 9 युवक संघ आमटाण को सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन में थाना के आदेश के अवहेलना पर डीजे बजाना महंगा पड़ा। चट्टी में गश्ती दल की मनाही के बावजूद जिद पर अड़े युवाओं ने पुलिस बलों से बदसलूकी की। पुलिस ने इसके खिलाफ हल्का बल प्रयोग कर टाइगर डीजे को जब्त किया गया। डीजे पिस्का नगरी के रवि कुमार की बताई जा रही है। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेटरनरी कॉलेज के संबंधित कैंपस को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। रांची के सदर अस्पताल परिसर स्थित डॉक्टर स्टाफ क्वार्टर में शुक्रवार की देर रात 2 नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात हुई है। इस मामले में ओवर बाजार पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म की वारदात में शामिल सभी आरोपी नाबालिग हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद के फिटकोरिया मोड़ के पास एक कार और मारुति वैन में भीषण टक्कर। हादसे में दोनों वाहनों में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल। धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमटाड़ में स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आगजनी में लगभग 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कोडरमा में एक ठग ने यूट्यूब चैनल बनाकर 3 लाख सब्सक्राइबर जुटाए और छात्रों को फर्जी सर्टिफिकेट देने का नाम पर लाखों की ठगी की। इस धोखाधड़ी का शिकार बने 120 छात्र, जिन्हें अनुभव प्रमाण पत्र देने का झांसा देकर ठगा गया। 10,000 करोड़ रुपए दान करेंगे गौतम अडानी। 10,000 करोड़ रुपए दान करेंगे गौतम अडानी। उद्योगपति गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी और दिवा शाह शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इस मौके पर अरबपति गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए का दान देने का ऐलान किया है। उसने दान का बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होने वाला है। अडानी समूह की ओर से दान किया गया ये पैसा समाज सभी वर्गों को किफायती विश्व स्तरीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए होगा। झारखंड में विकास की योजना बनाने वाला विभाग ही पिछले कुछ वर्षों से वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार नहीं हुई है, जिसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विभाग में तकनीकी कार्यों के लिए कर्मी ही नहीं, राज्य विकास परिषद भी काम नहीं कर रहा है। वह वार्षिक रिपोर्ट नहीं होने से इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि राज्य 5 साल में कहां पहुंचेगी। झारखंड में शराब खुदरा बिक्री 1 अप्रैल से फिर निजी हाथों में होगी। राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी की है। इसके लिए 4 नियमावलियों का गठन किया गया है। आम जनता और हित धारकों से 16 फरवरी तक आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद संकल्प जारी होगा और 20 फरवरी तक लॉटरी का नोटिफिकेशन हो सकता है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के नाम पर एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाया गया है। इस प्रोफाइल में नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी और निवास स्थान देवघर बताया गया है। डीजीपी ने फेसबुक से शिकायत की और साइबर सेल को जांच का जिम्मा सौंपा है। इससे पहले भी 1.5 दर्जन से अधिक IAS IPS अधिकारियों के फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाए जा चुके हैं। झारखंड के जमशेदपुर की एक महिला को बच्चों को बेचने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना बाकी है, लेकिन 50 में राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कई पार्टियां वार्ड स्तर पर बैठक कर रही है। झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इंडिगो एयरलाइन रांची से प्रयागराज महाकुंभ के लिए सीधी फ्लाइट चलने जा रहा है। अगले हफ्ते से इसकी शुरुआत हो जाएगी। रांची प्रयागराज सीधी फ्लाइट का टाइम टेबल भी आ गया है। अब खबर बिहार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के बेतिया में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की।
रेल मंत्री ने जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के विकास पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष ध्यान है। डबल इंजन की सरकार में मोदी जी ने बिहार में सिर्फ रेलवे का विकास के लिए 1100 करोड़ का बजट दिया है। इस दौरान उन्होंने आरओबी का लोकार्पण किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेबी कॉर्न की खेती एक बेहतरीन विकल्प है। आत्मा के तत्वावधान में किसानों को बेबी कॉर्न उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रबी की फसलों के बाद खेती को खाली ना छोड़े, बल्कि बेबी कॉर्न का मक्का या मूंग की खेती करें। इस चक्र अपनाने से किसानों की 30 से 40% तक वृद्धि हो सकती है। बिहार में संपत्ति विवादों के चलते भाइयों के बीच खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैशाली के लालगंज के जलालपुर और कैमूर जिले के सोनहन के तरहनी में ऐसी ही 2 घटनाएं हुई है। वैशाली में बड़े भाई सुभाष शुक्ला की संपत्ति हड़पने के विवाद में छोटे भाई संजीत शुक्ला ने उनकी हत्या कर दी। कैमूर में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। भभुआ जिले में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में आरोपी का भतीजा भी घायल हो गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक 4 लोगों को दबोचा है। राजधानी पटना में तेली हुंकार रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी उम्र भले कच्ची हो, लेकिन जुबान पक्की है। तेली समाज हमारा साथ दें, आपको आगे बढ़ाने की चिंता हम करेंगे। विकसित बिहार बनाने के लिए हम सबको साथ लेकर चलेंगे। बेगूसराय पहुंचे पर्यटकों को रविवार की सुबह जंगल सफारी के दौरान नजदीकी बाघ का दीदार करने का मौका मिला, जिसे देखकर पर्यटक काफी रोमांचक व गदगद हो गए। दिल्ली चुनाव नतीजे में बीजेपी को बड़ी जीत से जोश में आए एनडीए नेताओं पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह बिहार है, इसे समझना पड़ेगा। गोपालगंज में रविवार को पड़ोसी ने आग सेक रही महिला और उसके नाती के साथ मारपीट की। पड़ोसी नशे में मौके पर पहुंचा, आग से एक लकड़ी उठाकर बच्चे पर फेंक दिया। इस दौरान बच्ची की आंख में उसकी चिंगारी चली गई, इससे वो घायल हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद चर्चा इस बात पर हो रही है कि अब सीएम कौन बनेगा। इसी बीच खेसारी लाल यादव ने कहा कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहारियों के लिए गर्व की बात होगी। हाजीपुर के कटहरा थाना क्षेत्र में जन्मदिन भोज को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि नेता न मिलने से नाराज पट्टीदारों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली चुनाव में मिली जीत ने बीजेपी के आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। दिल्ली में करीब 28 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। इस जीत के बाद बीजेपी बंगाल ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने में लग गई है। बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद अब सीएम कौन, अमित शाह के आवास पर चल रही है बैठक। रेस में ये है नाम। दिल्ली में 27 साल के बाद बहुमत मिलने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, एमएस एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है। हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे को, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में एआई का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।